हेलो एवरीवन। आज मैं टोट लॉ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगी। ये सब प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस है, तो चलिए शुरू करती हूं। डिफरेंस बिटवीन टोट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए दोस्तों, टोट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों सिविल लायबिलिटी के प्रिंसिपल एरियाज है। दोनों में डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन बेसिस अलग है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझती हूं। ओरिजिन एंड नेचर ऑफ ड्यूटी। टोट में ड्यूटी लॉ इंपोज करती है। ये ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती है, आपकी कंसेंट की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल, आपको किसी को इंजर नहीं करना चाहिए, ये यूनिवर्सल ड्यूटी है जो सबके लिए है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी अराइज होती है अग्रीमेंट से, मतलब जब दो पार्टीज वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट करके ऑब्लिगेशंस लेते हैं तभी ड्यूटी बनती है। टाइप ऑफ राइट्स अफेक्टेड। टोट, इसमें राइट एंड रेम वायोलेट होता है, मतलब ये राइट प्योर वर्ल्ड के अगेंस्ट एनफोर्सेबल है, जैसे आपका प्रॉपर्टी पे राइट, बॉडीली सेफ्टी का राइट। कॉन्ट्रैक्ट, इसमें राइट एंड पर्सोनम वायोलेट होता है। ये सिर्फ स्पेसिफिक पार्टी के अगेंस्ट एनफोर्सेबल है जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है। सिर्फ स्पेसिफिक पार्टी के अगेंस्ट एनफोर्सेबल है जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है। प्रायर रिलेशनशिप। प्रायर रिलेशनशिप। टोट, कोई प्रायर रिलेशनशिप जरूरी नहीं। दो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के बीच भी टोट हो सकता है। एग्जाम्पल, रोड पे किसी ने आपको धक्का दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच तब ही होगा जब पहले से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता हो। नो कॉन्ट्रैक्ट, नो ब्रीच। इंटेंशन एंड फॉल्ट। टोट, यहां इंटेंशन, नेग्लिजेंस या फॉल्ट यूजुअली इंपॉर्टेंट होता है। रॉन्गफुल कंडक्ट या लीगल ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन मैटर नहीं करता। चाहे ब्रीच इनोसेंट हो या एक्सीडेंटल, पार्टी लाइबल रहेगी। नेचर एंड मेजर ऑफ डैमेजेस। टोट में डैमेजेस का एम है इंजर्ड पार्टी को वहां पहुंचना जहां वो रॉन्ग से पहले था। इसमें फिजिकल इंजरी, मेंटल सफरिंग, रेप्यूटेशन लॉस सब इंक्लूड हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग डैमेजेस एम करता है पार्टी को वहां पहुंचना जहां वो होता अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया होता। सिर्फ फोर्सिएबल लॉसेस हाई रिकवरेबल है। रिमोटनेस ऑफ डैमेज। टोट रूल बेस्ड है रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी पे। कोर्ट रॉन्ग की नेचर और एक्चुअल हार्म को कंसिडर करती है। कॉन्ट्रैक्ट रूल स्ट्रिक्टर है। सिर्फ वो डैमेजेस रिकवरेबल है जो पार्टीज के कॉन्टेम्पलेशन में द जैप कॉन्ट्रैक्ट बना था। इसको हैडली वी बैक्सेंडेल प्रिंसिपल कहते हैं। मोटिव। टोट मोटिव रेलेवेंट हो सकता है। ये रॉन्ग की सीरियसनेस बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल, मलिशियस प्रोसिक्यूशन, डेफेमेशन। कॉन्ट्रैक्ट मोटिव का कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं, बस ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ या नहीं। रेमेडीज अवेलेबल। टोट रेमेडीज इंक्लूड डैमेजेस, इंजंक्शंस, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इक्विटेबल रिलीफ्स। एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज इंक्लूड डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रीसिशन, इंजंक्शन, क्वांटम मेरूट, लेकिन ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से लिमिटेड होते हैं। लिमिटेशन पीरियड। टोट यूजुअली स्टार्ट होता है रॉन्गफुल एक्ट के डेट से या जब डैमेज नोन हो। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ब्रीच के डेट से। एग्जाम्पल्स, टोट नेग्लिजेंस, न्यूजेंस, ट्रेसपास, डेफेमेशन, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस, डिले इन डिलीवरी, फेलियर टू परफॉर्म अग्रीड टर्म्स। कंक्लूजन। सिंपल वर्ड्स में कहें तो टोट लॉ की तरफ से फिक्स्ड ड्यूटी का ब्रीच है जो प्योर वर्ल्ड के अगेंस्ट एनफोर्सेबल है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉलंटरीली अंडरटेकन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ना करना है। टोट कॉम्पेंसेट करता है रॉन्गफुल हार्म को, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करता है प्रोमिसेस को। ट्रेसपास अब इनिशियो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन है टोट लॉ में। अब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कॉन्सेप्ट देखो कैसे काम करता है। सपोज कोई पर्सन लॉफुली एंटर करता है आपकी प्रॉपर्टी पे, यूजुअली लीगल अथॉरिटी के अंडर, लेकिन बाद में वो कोई रॉन्गफुल या अनलॉफुल एक्ट कर देता है। टैब लॉ ये ट्रीट करता है कि एंटायर एंट्री हाई अनलॉफुल था फ्रॉम द स्टार्ट। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बस है इस बात पे कि लॉफुल अथॉरिटी को प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करना चाहिए। इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए दूसरे के राइट्स हार्म करने के लिए। व्हेन डज इट अप्लाई? कंडीशन 1, इनिशियल एंट्री लीगल अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए, जैसे पुलिस ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर या पब्लिक ऑफिसर अपने स्टैट्यूटरी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हो। कंडीशन 2, मस्ट बी अ पॉजिटिव रॉन्गफुल एक्ट, मिसफीजेंस, मियर ओमिशन या फेलियर टू एक्ट, नॉन फीजेंस से ट्रेसपास अब इनिशियो नहीं बनता। इंपॉर्टेंट नोट, अगर एंट्री सिर्फ परमिशन, लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होता। लीडिंग केस, 6 कारपेंटर्स केस। फैक्ट्स, 6 कारपेंटर्स ने लॉफुली एक टैवर्न में एंट्री किया और ड्रिंक किया। बाद में उन्होंने फर्दर ड्रिंक्स के पैसे डीन से मना कर दिया। डिसीजन, कोर्ट ने होल्ड किया कि पैसे डीन से मना करना मियर ओमिशन है, पॉजिटिव रॉन्गफुल एक्ट नहीं, इसलिए वो ट्रेसपासर्स अब इनिशियो नहीं बने। प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड, सिर्फ पॉजिटिव एक्ट्स ऑफ मिसकॉन्डक्ट हाई लॉफुल एंट्री को ट्रेसपास में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर्पस, ये डॉक्ट्रिन लीगल पावर के मिसयूज के अगेंस्ट सेफगार्ड है। ये इंडिविजुअल्स को आर्बिट्ररी कंडक्ट से प्रोटेक्ट करता है। डिसीट,
फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। डिसीट एक टोट है इंटेंशनल फ्रॉड का, जिसे फ्रॉड्यूलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। व्हाट इज डिसीट? जब एक पर्सन नोइंगली फॉल्स स्टेटमेंट करता है दूसरे को इस इंटेंशन के साथ कि वो रिलाई करे और वो पर्सन एक्चुअली रिलाई करके डैमेज सफर करे, ये डिसीट है। कोर एलिमेंट डेलिबरेट डिसऑनेस्टी। नेग्लिजेंस केयरलेसनेस पे बेस्ड है, लेकिन डिसीट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी या रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर ट्रूथ। 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। एलिमेंट फर्स्ट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट, कोई फैक्ट गलत बताना। एलिमेंट सेकंड, नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी, साइएंटर या रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर ट्रूथ, पता होना कि झूठ बोल रहे हो। एलिमेंट थर्ड, इंटेंशन दैट प्लेंटिफ शुड रिलाई, चाहना कि दूसरा पर्सन भरोसा करे। एलिमेंट फोर्थ, एक्चुअल रिलायंस लीडिंग टू डैमेज, प्लेंटिफ ने एक्चुअली रिलाई किया और डैमेज हुआ। व्हाई इज इट सीरियस? डिसीट में मोरल ब्लेम इन्वॉल्व है, इसलिए डैमेजेस का मेजर ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस से ब्रॉडर है। डिफेंडेंट लाइबल है ऑल डायरेक्ट लॉसेस के लिए, चाहे वो रीजनेबली फोर्सिएबल ना भी हो। ये फ्रॉड्यूलेंट बिहेवियर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिटरेंट है कमर्शियल और पर्सनल डीलिंग्स में। लीडिंग केस, डेयरी वी पीक। फैक्ट्स, कंपनी के डायरेक्टर्स ने प्रोस्पेक्टस में फॉल्स स्टेटमेंट दी, लेकिन वो बिलीव कर रहे थे कि ये ट्रू है। डिसीजन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने होल्ड किया नो लायबिलिटी क्योंकि नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी नहीं थी। प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड, डिसीट रिक्वायर्स इंटेंशनल फॉल्सहुड या रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर ट्रूथ। मियर बिलीफ से लायबिलिटी नहीं बनती। डैमनम साइन इंजुरिया, ये लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। कोर प्रिंसिपल, अगर किसी पर्सन की एक्ट से आपको एक्चुअल लॉस, हार्म या इनकन्वीनियंस होता है बट आपका कोई लीगल राइट वायोलेट नहीं होता, तो वो पर्सन लाइबल नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में मियर लॉस से लायबिलिटी नहीं बनती, लीगल राइट का वायोलेशन चाहिए। व्हाई दिस रूल एग्जिस्ट्स? टोट लॉ लीगली रिकग्नाइज्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, नॉट मियर लॉस या हार्डशिप। अगर डिफेंडेंट का एक्ट लॉफुल है और प्लेंटिफ के लीगल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होते, तो कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, चाहे लॉस कितना भी सब्सटैंशियल हो। वेयर डज इट कॉमनली अराइज? इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, बिजनेस राइवलरी, एक्सरसाइज ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स, एक्ट्स डन अंडर लीगल अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉरल रॉन्ग या इकोनॉमिक लॉस से लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती जब तक लीगली एनफोर्सेबल राइट वायोलेट ना हो। ये बैलेंस मेंटेन करता है इंडिविजुअल फ्रीडम और सिविल लायबिलिटी के बीच। लीडिंग केस, ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। फैक्ट्स, एक स्कूल मास्टर ने प्लेंटिफ के स्कूल के पास राइवल स्कूल खोल दिया। प्लेंटिफ की इनकम ड्रॉप हो गई। डिसीजन, कोर्ट ने होल्ड किया ऑल्दो फाइनेंशियल लॉस हुआ, बट प्लेंटिफ का कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ। डिफेंडेंट नॉट लाइबल। प्रिंसिपल, मियर कॉम्पिटिशन, चाहे लॉस हो, टॉर्ट नहीं है। लॉफुल, कॉम्पिटिशन प्रोटेक्टेड है। राइलन वी फ्लेचर, ये केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश करता है टोट लॉ में। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फैक्ट्स, डिफेंडेंट राइलन ने अपनी लैंड पे रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट किया अपनी मिल को वाटर सप्लाई करने के लिए। अननोइंगली रिजर्वॉयर के नीचे ओल्ड अनयूज्ड माइन शाफ्ट्स जो प्रॉपर्ली फिल्ड नहीं थे। जब रिजर्वॉयर फिल हुआ, वाटर बर्स्ट करके इन शाफ्ट से अजॉइनिंग कोल माइंस में फ्लड कर गया। ये माइंस फ्लेचर की थी और हैवी डैमेज हुआ। इंपॉर्टेंट, राइलन ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए थे और उसकी तरफ से कोई पर्सनल नेग्लिजेंस नहीं थी। इशू, मेन क्वेश्चन ये था, क्या एक पर्सन जो अपनी लैंड पे डेंजरस चीज रखता है लाइबल हो सकता है एस्केप से ह्यूज डैमेज के लिए, इवन व्हेन वो नेग्लिजेंट नहीं है और इंटेंशन नहीं है हार्म करने का? जजमेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने राइलन को लाइबल होल्ड किया। कोर्ट ने रूल ले डाउन किया, जो पर्सन अपने पर्पसेस के लिए अपनी लैंड पे कोई ऐसी चीज लाता है और रखता है जो एस्केप होने पे मिस्चिफ कर सकती है, यूज अपने रिस्क पे रखनी चाहिए। अगर वो एस्केप करके डैमेज करे तो वो लाइबल है, इवन विदाउट नेग्लिजेंस। की पॉइंट्स ऑफ द रूल। पॉइंट फर्स्ट, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड का ऐसे उसे करना जो नेचुरल नहीं है। पॉइंट सेकंड, थिंग मस्ट बी डेंजरस, जो चीज रखनी है वो डेंजरस होनी चाहिए। पॉइंट थर्ड, इट मस्ट एस्केप, वो चीज एस्केप होनी चाहिए। पॉइंट फोर्थ, मस्ट कॉज डैमेज, एस्केप से डैमेज होना चाहिए। सिग्निफिकेंस, एस्टैब्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, क्रिएटेड लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट फॉर डेंजरस थिंग्स केप्ट ऑन लैंड। फाउंडेशन बना हैजर्डस एक्टिविटीज कंट्रोल करने का। इंडिया में ये डॉक्ट्रिन मॉडिफाई हुआ एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, लेकिन राइलन वी फ्लेचर आज भी फ्रीक्वेंटली साइटेड केस है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल, मैक्ट। मैक्ट एक स्पेशल क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुई है। पर्पस, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को सिंपल, स्पीडी और इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड करना कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए। जुरिस्डिक्शन, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है क्लेम्स डिसाइड करने का रिलेटिंग टू डेथ, बॉडीली इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज कॉज्ड बाय मोटर व्हीकल्स। ये केसेस लेंथी सिविल कोर्ट प्रोसेस से रिमूव हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है एक या ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। यूजुअली डिस्ट्रिक्ट जज या सिमिलर रैंक के जुडिशियल ऑफिसर प्रिसाइड करते हैं। हु कैन फाइल क्लेम्स? इंजर्ड पर्सन खुद, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिजीज्ड विक्टिम, ओनर ऑफ डैमेज्ड प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ क्लेम्स,
Section fault liability. Section no fault liability. Section structured formula compensation. Section hit and run cases. Procedure सिविल कोड से सिंपलर है. फर्स्ट नोटिस दिया जाता है. सेकंड रिटन स्टेटमेंट्स फाइल होते हैं. थर्ड एविडेंस थ्रू एफिडेविट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, पुलिस रिपोर्ट्स. फोर्थ कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन एज, इनकम, डिसेबिलिटी, मेडिकल एक्सपेंसेस, पेन एंड सफरिंग, लॉस ऑफ कंसोर्टियम, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, powers of MACT, grant interim compensation, summon witnesses, award interest, enforce awards like civil court decree, appeal. MACT के orders के against appeal हाई कोर्ट में लिए करती है under relevant section. Importance, MACT crucial role play करता है social justice ensure करने में. Quick, fair और accessible compensation provide करता है victims और families को जो motor vehicle accident से affected है. Types of defamation. Defamation दो types का होता है, libel और slander. Libel, permanent form. Definition, defamation in permanent or visible form. Forms: writing, printing, pictures, cartoons, online posts, any recorded medium जो preserve किया जा सके. Legal consequence, libel actionable per se है. मतलब plaintiff को actual damage prove करने की जरूरत नहीं. Harm to reputation presumed है automatically. Why more serious? क्योंकि ये permanent है, इसका impact lasting होता है. Slander, transient form. Definition, defamation in transient या spoken form. Forms: oral statements, gestures, sounds जो सिर्फ एक moment के लिए exist करते हैं. Legal consequence, slander generally requires proof of special damage. Exceptions, proof of damage नहीं चाहिए in cases. First, imputing a criminal offense. Second, imputing a contagious disease. Third, imputing unchastity to a woman. Fourth, statements affecting person's profession or office. Key differences: form, libel permanent, slander temporary, spoken. Nature, libel more serious, slander less serious. Legal consequences: libel actionable without proof of damage, slander usually requires proof of actual harm. Common purpose, दोनों फॉर्म्स का एम है इंडिविजुअल के रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करना फॉल्स स्टेटमेंट से जो उनकी सोसाइटी में स्टैंडिंग लोअर करते हैं. कंक्लूजन. तो फ्रेंड्स, आज मैंने टोट लॉ के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं. टोट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, ट्रेसपास अब इनिशियो डॉक्ट्रिन, डिसीट और फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, डैमनम साइन इंजुरिया प्रिंसिपल, राइल एंड वी फ्लेचर केस, मैक्ट की फंक्शनिंग, लाइबल और स्लैंडर. इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो और केसेस को फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स के साथ याद करो. ये एग्जाम में बहुत काम आएंगे. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. कीप लर्निंग.